वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से सेकंड हेडिंग होने वाला है। फिर दूसरा टॉपिक होने वाला है जो कि है औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि इंडस्ट्री में माइक्रोब्स की क्या भूमिका है, उसकी बात इसमें हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो वाइन, बियर और अल्कोहल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की मुख्यतः भूमिका होती है। ईस्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार अंगूर के रस से वाइन और जौ के रस से बियर बनाई जाती है। इसमें एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। इसमें ये जो हमारा दे रखा है मतलब शर्करा है, ये इस शर्करा को ईस्ट के द्वारा और एंजाइम की उपस्थिति में क्या है, इसका किण्वन किया जाता है। इसके कारण एथिल अल्कोहल और CO2 बनते हैं। एथिल अल्कोहल का उपयोग वाइन बनाने में किया जाता है, CO2 का उपयोग अन्य प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें, अगला है ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल शर्करा से बनता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट नामक ग्लूकोनिक अम्ल जो होता है, गर्भावस्था में रक्त स्त्राव रोकने में उपयोगी होता है। ऑक्सैलिक एसिड एस्परजिलस नाइगर द्वारा निर्मित होता है या फिर बनाया जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला है विनेगर एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा शर्करा के घोल को किण्वित करके सिरका बनाया जाता है। ये बैक्टीरिया के नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं बस, और बाकी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। एल्कोहल एवं एसीटोन के निर्माण में तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम द्वारा शर्करा के किण्वन से ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें दे रखा है हमारा एंजाइम उत्पादन में कवकों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को बनाया जाता है। जैसे एस्परजिलस नाइगर द्वारा औद्योगिक स्तर पर एंजाइम बनाए जाते हैं। एस्परजिलस नाइगर ये कवक की प्रजाति है, उससे बनाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अपना मुख्य रोल, अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं किसमें, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में। इसके बाद हम आगे यदि देखें तो सूक्ष्म जीवों का जो औषधीय उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व है, सूक्ष्म जीवों उनकी बात हम इसमें कर लेते हैं। तो औषधीय उत्पादन में एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, औरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जैसे पदार्थ निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक और टाइफाइड आदि रोगों में लाभदायक होते हैं। जिसमें पहली एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन, और ये पहली एंटीबायोटिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से इसको प्राप्त किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पहली खोजी गई एंटीबायोटिक से इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन की यदि बात की जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस द्वारा प्राप्त तपेदिक रोग के उपचार में प्रभावी होती है, टीबी के उपचार में लाभदायक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। औरामाइसिन की यदि बात की जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिस औरोफेसियंस द्वारा प्राप्त, और ये व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे इसको। फिर अगला है क्लोरोमाइसिटिन। इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बेनिजुएली द्वारा बनाई जाती है। विभिन्न संक्रमणों में सहायक होती है। इन्फेक्शन में कुछ अन्य औषधीय उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे एफेड्रिन। एफेड्रिन क्या है, सर्दी, खांसी और अस्थमा में लाभकारी औषधि है। ईस्ट की क्रिया द्वारा बेंजिल्डिहाइड से इसको बनाया जाता है। विटामिन भी बनाए जाते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेनोमॉर्फम विटामिन बी का संश्लेषण करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस तथा स्ट्रेप्टोमाइसिस औरोफेसिस विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। फिर ग्लिसरीन के संश्लेषण में भी सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। व्यावसायिक रूप से सैक्रोमाइसिस एलिप्साइडस नमक ईस्ट द्वारा प्राप्त होता है। ग्लिसरीन और औषधि और सौंदर्य प्रसाधन में क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी। बाकी जो बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।